भारत एक ऐसा देश है जो अपने संस्कृति और इतिहास के लिए दुनिया भर में अलग ही पहचान रखता है। यहाँ एक से बढ़कर एक जगह मौजूद है जहाँ पर्यटक घूमने फिरने के लिए पहुँचते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के अलावा इंडिया अपने बेहतरीन स्वाद के लिए भी दुनिया भर में अलग ही पहचान रखता है। भारत एक ऐसी जगह है जहाँ हर कुछ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आपको खाने के स्वाद में बदलाव नजर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्यों ना ये जान लेते हैं कि भारत के जो सबसे प्रसिद्ध खाने की चीज है उनके इतिहास के बारे में, कि आखिर इस खाने की शुरुआत कैसे हुई थी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गोलगप्पे से। तो गोलगप्पे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गोलगप्पे भारत के सबसे फेमस स्ट्रीट फूड में शामिल है। शायद ही भारत का ऐसा कोई शहर हो जहां गोलगप्पे ना मिलता हो। हाँ, ये जरूर है कि जगह और शहर बदलने पर गोलगप्पे अपना नाम जरूर बदल लेता है, लेकिन इसे चखने वाले और बनाने वालों की जायका एक ही रहता है। शादी और पार्टी में जहां महिलाओं की सबसे ज्यादा भीड़ नजर आती है वो गोलगप्पे का स्टॉल ही होता है। महिलाएं बड़े शौक से गोलगप्पे खाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं गोलगप्पे कब और कैसे बने होंगे? आइए जानते हैं गोलगप्पे का रोचक इतिहास क्या रहा है। दरअसल गोलगप्पे की शुरुआत कैसे हुई, पहली बार किसने गोलगप्पे बनाया था, इसे लेकर कई ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों प्रचलित है। कुछ लोग इसका संबंध महाभारत के समय से बताते हैं तो कुछ लोग इसे मगध काल से जोड़कर देखते हैं। तो पहले पौराणिक कहानियों के बारे में जान लेते हैं। तो पौराणिक कहानियों में गोलगप्पे का इतिहास महाभारत के समय से दिखाया गया है। पहली बार द्रौपदी ने पांडवों के लिए गोलगप्पे बनाए थे। द्रौपदी जब शादी के बाद घर पहुंची तो कुंती ने उन्हें परखने के लिए एक काम सौंपा था। चूंकि पांडव उस वक्त वनवास पर थे और मांग कर खाते थे तो घर में ज्यादा खाना नहीं होता था। ऐसे में कुंती यह परखना चाहती थी कि उनकी बहू द्रौपदी अपने घर बार को संभालने में कितनी कुशल है। इसलिए कुंती ने द्रौपदी को थोड़ा आटा और कुछ बची हुई सब्जियां दी थी और कहा था कि इसी में से पांडवों का पेट भरना है। तब द्रौपदी ने कुछ ऐसा सोचा जिससे सभी पांडवों का पेट भर जाए। तब द्रौपदी को गोलगप्पे बनाने का आइडिया आया और गोलगप्पे से सभी पांडवों का पेट आसानी से भर गया। इसे देखकर मां कुंती बहुत खुश हुई थी। अब जान लेते हैं ऐतिहासिक कहानियों के बारे में। तो ऐतिहासिक कहानियों में गोलगप्पे का संबंध मगध काल से बताया है। कहते हैं कि फुल्की पहली बार मगध में ही बने थे। फुल्की गोलगप्पे का दूसरा नाम है। हालांकि इन्हें पहली बार किसने बनाया था इसके बारे में इतिहास में कोई पक्का जानकारी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि गोलगप्पे में पड़ने वाली मिर्च और आलू दोनों मगध काल यानी 300 से 400 साल पहले भारत में आए थे। बिहार में गोलगप्पे को फुल्की कहा जाता है, जिससे लगता है कि मगध काल में भी आलू का चटपटा मसाला बनाकर गोलगप्पे खाए जाते थे। भारत के अलग अलग शहरों में गोलगप्पे को कई नामों से जानते हैं। क्षेत्र और भाषा के आधार पर गोलगप्पे का नाम भी बदल जाता है, लेकिन इसका स्वाद वैसे ही रहता है। हरियाणा में गोलगप्पे को पानी पतासी कहते हैं, मध्य प्रदेश में फुल्की, उत्तर प्रदेश में पानी के बतासे और पड़ाके, असम में फुसका या पुचका, ओडिशा में गुपचुप और बिहार, नेपाल, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में पुचका कहते हैं। कुछ जगहों में गोलगप्पे को पानी पूरी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत के अगले जो सबसे प्रसिद्ध खाने की डिश है उसके बारे में। तो वो डिश है बिरयानी। दूर से आती बिरयानी की महक से ही पता चल जाता है कि वो कितनी जायकेदार है। उसकी खुशबू इतनी टेस्टी होती है कि कदम अपने आप बिरयानी बनाने वाले की तरफ चल पड़ते हैं। बेमिसाल होने के साथ ही बिरयानी अपने आप में संपूर्ण भोजन है। तभी तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। हमारे देश में तो हर राज्य की अलग अलग बिरयानी है, जैसे हैदराबादी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, लखनवी बिरयानी, मुगलई बिरयानी, कलकत्ता बिरयानी, सिंधी बिरयानी आदि। बिरयानी का स्वाद जितना टेस्टी है उतना ही मज़ेदार इसका इतिहास है। तो आइए जानते हैं कि कैसे बिरयानी हमारी थाली का हिस्सा बनी। तो इसके इतिहास में जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी के अनुसार मुगलों ने भारत में इसे बनाना शुरू किया था। यह कभी शाही भोजन का हिस्सा हुआ करती थी। कहते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल के कहने पर उनके खानसामों ने इसे बनाया था। हुआ यूं कि एक बार मुमताज अपनी फौज के बैरक में चली गई। वहां उन्होंने देखा कि उनके सैनिक बहुत ही कमजोर हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने रसोइयों को सैनिकों के लिए एक संतुलित आहार बनाने को कहा। कई तरह के डिश को रिजेक्ट करने के बाद बिरयानी को सिलेक्ट किया गया था। इसे शाही खानसामों ने चावल और मीट से बनाया था। बेगम के आदेश के बाद सैनिकों के लिए बिरयानी ही सर्व की जाने लगी। बाद में इसमें केसर और अन्य भारतीय मसाले मिलाकर बिरयानी का वर्तमान टेस्ट दिया गया। तो दोस्तों, गोलगप्पे और बिरयानी खाने की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके इतिहास के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।